दोस्तों, अगर आप इस नेचर फॉरएवर के प्रोडक्ट बायोफ्लिक्स के स्टेम सेल को यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर किसी अपने फैमिली मेम्बर को या फिर पेशेंट को आप यूज़ करवाने जा रहे हैं, तो उससे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में, इस न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले स्टेम सेल अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं या फिर करवाने जा रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए ये प्योर फूड कैटेगरी में आने वाला एक न्यूट्रिशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है कि आपको इतने दिनों तक यूज़ करना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इससे किसी तरह की कोई बीमारी या फिर परेशानी ठीक नहीं होने वाली है तो फिर इसको लेने का क्या फ़ायदा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के डेड सेल्स को, आपकी बॉडी के वीक सेल्स को ओनली 48 आवर्स के अंदर एक्टिव करने का काम करता है। वैसे तो हम किसी भी बीमारी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक होने की बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके यूज़र बनते हो, आप अपनी बॉडी के सेल्स को एक्टिव करते हो, आपकी बॉडी से डिफरेंट तरह की बीमारियां, डिफरेंट तरह की परेशानियां पूरी तरह से गायब होने लगती हैं। जाने कितने ऐसे यूज़र्स आपको मिल जाएंगे इसके कि जिन्होंने लिया तो था अपनी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन आज की डेट में वो सर के बालों से लेकर के पैर के नस की पूरी बॉडी पे इसका सीधा इफेक्ट होते देख रहे हैं। यानी आपको ये समझ लेना है कि वैसे ये पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए नहीं है, लेकिन आपके शरीर की एक जड़ों को, यानी आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी या फिर परेशानी रुक ही नहीं पाएगी। इसके अलावा अगर आप इस बायोफ्लिक्स के न्यूट्रिशन को यूज़ करने जा रहे हैं तो भी आपको अपनी पहले से चलती हुई किसी भी दवा को बंद नहीं करना है, इवन उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। भले ही इस न्यूट्रिशन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखने लगे, आपको खुद से ही ये क्लिक क्यों ना करने लगे कि अब आपको दवाओं की या फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रह गई है, बल्कि आपको तब तक लेते रहना है जब तक कि आपका डॉक्टर आपकी दवाओं की डोज को कम ना करे या फिर बिल्कुल बंद ना करे। तब तक अपनी मर्जी से कभी किसी भी मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। डॉक्टर ने जिन जिन बातों से परहेज़ करने के लिए बताया है उन बातों से परहेज़ करना है। जो काम, जो चीज़ें उसने करने के लिए बोला है वो आपको एक्चुअली उसी तरह से करते रहना चाहिए जैसे हमें हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। हाँ, उस दवा के साथ साथ आपको सुबह शाम या फिर अपनी नीड के हिसाब से इस न्यूट्रिशन को यूज़ करते रहना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हज़ारों केसेस की तरह बहुत ही जल्दी आपके केस में भी ये मिरेकल होने वाला है कि आपका डॉक्टर खुद ही बोल देने वाला है कि अब आपको इस तरह की या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रह गई है। हो सकता है आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डेली रात में 9 से 10 अपना जूम सेशन करते हैं, जिसमें हम सैकड़ों हज़ारों ऐसे पेशेंट से आपको मिलवाते हैं, लाइव मिलवाते हैं, जो कि अपनी लाइव टेस्टिमोनियल यानी अपना बिफोर आफ्टर का रिजल्ट शेयर करते हैं कि न्यूट्रिशन को यूज़ करने से पहले वो किस तरह की बीमारियों परेशानियों से घिरे हुए थे और इसको यूज़ करने के बाद उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हो। मैं आपको मीटिंग का लिंक पर्सनली शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा इस बायोफ्लिक्स के प्रोडक्ट को किसी तरह का मैजिक या चमत्कार बता करके ना तो लेना है ना किसी को देना है, क्योंकि जब आप पहले से कुछ ऐसा बोल करके लेना या फिर किसी को देना शुरू करोगे तो उसके माइंड में ये आएगा कि बस इसको लेने के साथ ही हमारी सारी परेशानियां एकदम ख़त्म होने लगेंगी। तो ऐसे केस में वो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है या आप खुद भी परेशान हो सकते हो। आपको ये समझना है कि ये आपकी बॉडी की एक जड़ों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चमत्कार तो हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार समझ करके स्टार्टिंग से आपको इसे नहीं लेना है। न्यूट्रिशन को लेते समय आपको वाटर इंटेक रेगुलर क्वांटिटी में करते रहना है। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने पानी के लिए आपको रोक रखा है या फिर पानी कम पीने की सलाह दी है तो फिर बात अलग है। अदरवाइज रेगुलर क्वांटिटी में आपको
वाटर इंटेक ज़रूर करना है, बिकॉज सेल्स के एक्टिव होने के बाद सेल्स सबसे पहले पानी ही मांगती हैं, तो आपको अपने वाटर इंटेक पर खास फोकस करके रखना है। तो गाइज इस वीडियो में बताई हुई बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बायोस्लिक्स का न्यूट्रिशन लेने जा रहे हैं या फिर किसी को देने जा रहे हैं, अगर आप इस न्यूट्रिशन को रेगुलर यूज करके अपनी किसी भी तरह की परेशानी का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर एंड बाय बाय।